पहला सवाल है, क्या डीआईपी डाइट से रीनल हाइड्रोफोनोसिस ठीक हो सकता है? देखिए, पहले तो ये समझना कि इसमें क्या है कि यूरिन जो है वो किडनी में अटक जाता है और किडनी की स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन अटकने का मेजर कारण है वाटर रिटेंशन का, कि शायद सॉल्ट बॉडी बाहर ठीक से थ्रो नहीं कर पाती है, वो भी किडनी की प्रॉब्लम है। तो डीआईपी डाइट में जैसे ही कोई इंसान रहता है, डीआईपी डाइट का जो स्ट्रिक्ट वाला है, दैट इज़ प्लेट 2 जो है, लंच और डिनर दोनों को अगर हम ख़त्म कर दें प्लेट 2 को, बाकी डीआईपी डाइट वैसे का वैसा करेंगे, तो ये 3 से 4 दिन लगता है पूरी तरह से स्वेलिंग के जाने का, या कुछ लोगों के लिए 5 दिन लग जाएगा। उसके बाद जब स्वेलिंग चली जाएगी तो डीआईपी डाइट में प्लेट 2 दिन में एक बार इंक्लूड किया जा सकता है। बस इतना सा करना है, लेकिन डीआईपी डाइट पर लगातार रहना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने 9 महीने, ताकि ठीक होना एक बात है, ठीक होने के बाद ठीक रहना वो और इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ठीक होने के लिए करीब 5 दिन और ठीक रहने के लिए उसी डाइट में प्लेट 2 ऐड करके, कुक फूड ऐड करके करीब 5 महीने 6 महीने और। अगला सवाल है, फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कन्फ्यूजन है कि फ्लू डाइट लेनी है या फिर डीआईपी डाइट लेनी है। देखिए, फ्लू डाइट सिर्फ एक ही कंडीशन में लेंगे, अगर बॉडी में टेम्परेचर है, अगर फीवर है, टेम्परेचर है, तो फ्लू डाइट है। अगर फीवर टेम्परेचर नहीं है, खांसी जुकाम है, इन्फेक्शन है, कोई भी और तरह का इन्फेक्शन है, तो फिर आपको डीआईपी डाइट से ही काम चलाना है, तब फ्लू डाइट की आवश्यकता नहीं है। आपका अगला सवाल है, देसी गाय का दूध डीआईपी डाइट में क्यों नहीं पी सकते? देखिए, दूध चाहे देसी का हो या फॉर्मूला मिल्क हो या विदेशी हो, A2 गाय हो या A1 हो, जो भी गाय का जो भी कैटेगराइज आप करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या है कि एनिमल प्रोटीन हमें क्या अवॉइड करना, वी हैव टू अवॉइड एनिमल प्रोटीन, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए एनिमल प्रोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो डेयरी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, चाहे वो अंडे के फॉर्म में करते हैं, मीट के फॉर्म में करते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स किसी न किसी रूप में शुरू हो जाता है, एंड दैट कॉजेज होल लॉट ऑफ डिजीज़। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि दूध प्योर है या इम्प्योर है, इंपॉर्टेंट ये कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एनिमल प्रोटीन है, आफ्टर ऑल वो एनिमल से निकला है, तो उसका जो एनिमल प्रोटीन है वो हमारी इम्यूनिटी कई बार कंफ्यूज करती है एंड विद आवर ओन प्रोटीन, बिकॉज हम भी एक एनिमल हैं, और तब बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं। आपका अगला सवाल है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 पर क्लियर डिटेल्स में ये बीमारी 9 ईयर्स चाइल्ड की ठीक हो सकती है या नहीं? देखिए, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो मस्कुलर एट्रोफी है यहाँ पे, और एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इनमें खासियत ये है कि जो नर्व्स के जो स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व्स के सेंसेशन है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते हैं, और जैसे जैसे वो कमज़ोर पड़ेंगे बॉडी के मसल्स पे उस बच्चे की या उस पेशेंट का जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे जाता रहेगा, और एक टाइम आएगा जब हाथ पैर बॉडी के कंट्रोल चले जाएंगे, और ऐसे करके पेशेंट की जो स्थिति है नाजुक होती चली जाती और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ये तो दैट इज़ व्हाट इज़ मस्कुलर एट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी इसी तरह से होता है, यहाँ नर्व से का कनेक्शन है, डिस्ट्रॉफी में मसल से का कनेक्शन है, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, और दोनों के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो अगेन मोरलेस ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी का स्विच ऑफ अगर आप कर पाएँ तो डिजीज़ उसी स्टेज में वहीं अरेस्ट हो जाएगी, मतलब बच्चे की हालत और ख़राब नहीं होगी, पहली बात। और ओवरऑल अगर हम डीआईपी डाइट लेते रहते हैं तो धीरे धीरे बच्चा वापस उसी स्थिति में आ सकता है जिस स्थिति में पहले था, यानी कि दोबारा हेल्दी हो सकता है। लेकिन इसमें साल 2 साल लग सकते हैं या लगते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो भी परिस्थिति है उससे और एग्रेवेट नहीं होगा द मोमेंट यू स्टार्ट विद द डाइट। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग के समय उल्टी की समस्या से छुटकारा कैसे पाएँ? देखिए, उसके लिए आप सौंफ ले लें, और सौंफ चबाते रहना है वाइल योर ट्रैवलिंग। हर थोड़ी देर में कितनी ज़्यादा उल्टी की समस्या उसमें निर्भर करता है, लेकिन सौंफ लेके आपको चबाते रहना है। साथ में कभी बीच बीच में हर आधे घंटे में अदरक का छोटा टुकड़ा ले लें, उसको भी चबाते रहें। तो अदरक का टुकड़ा लेके चलें, सौंफ लेके चलें, और रुमाल में नींबू निचोड़ के उसको सूंघना है। ये छोटे नुस्खे हैं, इससे आप देखेंगे कि जो टेंडेंसी है उल्टी आने की वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। अगला सवाल है, मेरी आंखों का रेटिना में स्वेलिंग है, ब्लर विजन है, बोटॉक्स इंजेक्शन भी लगवाया था, डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे ब्लीफरोस्पैज्म की बीमारी है, तो इसका इलाज क्या होगा?
देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, नाम जो है ना बीमारियों के इतने सारे रख दिए, ढेर सारे, और इतने कॉम्प्लेक्स नाम कि उसको प्रोनाउंस भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसी क्वेश्चन के दौरान आपने देखा कि किडनी में भी पानी जमा हो सकता है, और बॉडी के किसी भी ऑर्गन में पानी जमा हो सकता है, वो लंग्स भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो आँखें भी हो सकती हैं, रेटिना भी हो सकता है। कहीं भी एक्सेस वाटर डिपॉजिट होगा तो वो वाला ऑर्गन फंक्शन कम करेगा या नहीं करेगा। तो किसी भी बॉडी के किसी भी अंग से अगर पानी के एक्सेस डिपॉजिट को निकालना है तो सेफ एंड सिंपल फॉर्मूला वही है कि द मोमेंट यू आर ऑन DIP डाइट माइनस प्लेट 2 को लंच और डिनर से हटा दिया, और ऐसा लगातार 5 डेज तक किया आपने, तो स्वेलिंग चाहे वो किडनी में हो जैसे मैंने पहले बताया था, या रेटिना में हो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, स्वेलिंग हैज़ टू गो। और स्वेलिंग जाने के लिए 5 दिन, लेकिन उसके बाद स्वेलिंग गई वापस ना आ जाए उसके लिए सिंपल DIP डाइट फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। ये बोटॉक्स इंजेक्शन की बात की, ये बड़े ख़तरनाक चीज़ें हैं, इनको दोबारा कभी सोचिएगा भी मत। और साथ में आई के विजन को इम्प्रूव करने के लिए शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज है, जो मैं कई बार बताता रहता हूँ, मेरे कई सारे वीडियोज़ में भी हैं, वो एक्सरसाइज एक बार और देख लेते हैं। रोज़ 15 मिनट लगाइए शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज। शोल्डर 10 इस साइड और 10 इस साइड, तो ये करेंगे तो आई हेल्थ में बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। फिर नेक इस तरह से 10 बार, इस तरह से 10 बार, फिर इस साइड 10 बार बैठे बैठे ही, और इस साइड 10 बार। तो ये हो गया शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन में आँखों को इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऐसे 10 बार इस तरफ एंड 10 बार दूसरी तरफ। इसमें किसी की मदद भी ले सकते हैं, कोई अपने फिंगर को इस तरह से घुमाएगा और आपको सिर्फ उसके फिंगर को फॉलो करना है, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप और अच्छा करने लगेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि क्या आप कर रहे हैं। रोज़ करना है 15 मिनट, 20 मिनट, कभी भी। तो ये एक्सरसाइज को अपना परमानेंट पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना लीजिए। अगर आपके आई हेल्थ के बारे में आपको फिक्र है, कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, चश्मा पहना हुआ है, इन सब में प्रभावशाली है, लेकिन ये एक्सरसाइज प्लस द DIP डाइट। आपका आखिरी सवाल है, हम कैसे कांटेक्ट करें अदर डायबिटीज़ एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेंड बाय यू। यहाँ कोई लिस्ट या डिटेल अवेलेबल नहीं है। देखिए लिस्ट हम निकालते रहते हैं डायबिटीज़ एजुकेटर्स का, और हमने पिछली लिस्ट निकाली थी अक्टूबर महीने में, एक किताब रिलीज़ हुई थी मेरी, और इस किताब में हमने पूरी लिस्ट निकाली थी, और ये उनके फ़ोटो के साथ लिस्ट निकाली, आप देख पा रहे होंगे। और करीब यहाँ पे टोटल 364 डायबिटीज एजुकेटर की लिस्ट है। तो लिस्ट टाइम टू टाइम हम अपने पब्लिकेशंस में निकालते हैं, हमारी मैगजीन्स आती है हर महीने, उसमें निकालते हैं। तो ये अगर फ्री बुक चाहिए और हमारी जो मंथली मैगजीन है उसमें आप देखना चाहते हैं तो biswaroop.com biswaroop.com में जाएंगे तो ये फ्री डाउनलोड करेंगे तो ये लिस्ट मिल जाएगी। हमारे ये जो किताब आई है ये जनवरी महीने में रिलीज़ की थी। यहाँ हमने डॉक्टरों की जो लिस्ट है, हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हैं, आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक हैं, हर तरह के डॉक्टर की हमारे पास एक कंसल्टेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सब की लिस्ट भी यहाँ पे हमने उनकी डिग्रियों के साथ ये दिया है हमने। तो टाइम टू टाइम हम अपने पब्लिकेशंस में अपने और डिजिटल मैगजीन में डालते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन biswaroop.com में जाके आप देखेंगे तो हमारा डिजिटल मैगजीन जो है विश्वास, वो मिल जाएगा। तो उसके माध्यम से आप टाइम टू टाइम बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। या वहाँ पे एक सेक्शन है biswaroop.com में फ्री ई बुक, उसमें हमारी जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है, बुक्स हैं, वो फ्री डाउनलोड मिलेगी और उसमें ये सारे के इन्फॉर्मेशन रहेंगे। इसके